कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में आत्म स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। तो भाई आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उस व्याख्यान पर अपनी देशना को दे रहे हैं। वो कल यहाँ पर बता रहे थे कि अनंत यदि अनंतों जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को अपने हृदय में धारण करता है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी के द्वारा मरण को भी प्राप्त होता है तो उसका एक ही भव बिगड़ता है। अनंत भव बच जाते हैं, लेकिन जो सम्यक को छोड़कर जीवन जीना चाहता है वह अनंत भवों को बिगाड़ लेता है। आचार्य इसी बात पर कह रहे हैं कि कोटि कोटि द्रव्य का घाटा लग रहा हो उसका विकल्प नहीं करना, लेकिन कोई आकर कहे कि आप अमुक देव की आराधना करो, इतना द्रव्य आपको मिल जाएगा, तो आचार्य कह रहे हैं कि भैया कह देना कि मैं दासी का दास होना पसंद करूंगा, लेकिन जिनेंद्र के चरणों को छोड़कर दुनिया में धूप देने नहीं जाना चाहूँगा। कई बार होता है हमारे साथ, जब कोई घर में विपत्ति आ जाता है, कष्ट आ जाता है, संकट आ जाता है, तो लोग हमको सलाह देते हैं, क्योंकि एक यही तो चीज़ है जो सबसे सस्ती है और सबसे ज़्यादा मिलती है लोगों से। किसी ने पूछा पैसा कीमती है या ज्ञान कीमती है? पैसा कीमती है, ज्ञान। पैसा चाहिए, ज्ञान। तो दूसरा कहता है नहीं, पैसे ही चाहिए मैं तो। क्यों? अरे पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, कोई फ्री में नहीं देता, सिर्फ पैसा चाहिए। ज्ञान तो कोई भी फ्री में दे देता। पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आता है, कोई फ्री में नहीं देता। लेकिन ऐसी है ज्ञान तो भैया एक मांगो 4 मिलता है, तुम नहीं मांगो तब भी मिल जाता है। सलाह तो दुनिया में देने वाले बहुत हैं, और अच्छी से अच्छी सलाह दें। घर में भले खुद एक व्यक्ति ने खोला सुखी रहने, मतलब उसने अपना दुकान खोली कि पति पत्नी के झगड़े से बचने का उपाय, ऐसा करके उसने अपना खुला एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और खुद ही घर में लड़ाई कर रहा है। तो ये दूसरों को कैसे झगड़े रोकें, घर में कैसे पति पत्नी झगड़े हो, कौन सा रतन कौन सा वो पहने। आजकल आ रहा है ना जोशी, तो बताते हैं ये रतन पहनो तो झगड़ा नहीं होगा, ये रतन पहनो तो व्यापार वृद्धि होगी, ये रतन पहनो तो ऐसा होगा। और खुद के ना तो व्यापार चल रहा है ना खुद के झगड़े रुक रहे हैं। दुनिया में आपसी तालमेल बैठा रहे हैं वकील, दूसरों की झगड़ों को शांत करने वाले होते हैं ना कोर्ट आजकल, तो दूसरों के झगड़ों को शांत कर रहे हैं जज। दूसरों के आपसी जो तलाक होने वाले हैं तो उनको मिला जुला के नहीं, भैया मिलजुल के रहो, कैसे भी करके उसको रोकते कि नहीं करो, और खुद ही के घर में तलाक हो जाते हैं। खुद ही के घर में झगड़े हो रहे हैं और खुद ही घर में तलाक होते हैं और दूसरों की तलाक को रोक रहे हैं जो व्यक्ति। तो ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि दुनिया में दासी का दास होना पसंद करना, लेकिन किसी भय से, किसी कारण से, डर के मारे जिनेंद्र देव के चरणों को छोड़ना पसंद नहीं करना। क्योंकि जगत में लोग सलाह देते हैं, जब भी कुछ घटना घटती है तो लोग कहते हैं अरे तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसी घटना घट गई, जाओ वहाँ पर पहले जाकर सिर टेक कराओ। लंबे समय से आप किसी स्थान पर सिर टेकते होंगे और किसी कारण से आपके अंदर आ गया कि नहीं हमको तो भगवान के बाद बीतराग प्रभु के अलावा किसी के आगे सिर नहीं टेकना, ऐसा आपने मन में भाव बना लिया। अब कोई घटना घट गई घर में, तो घर के परिवार के सदस्य आपको उसी से जुड़ेंगे। देखो तुमने वहाँ छोड़ दिया ना, वहाँ नहीं जा रहे ना, इसलिए घटना घटी। वहाँ जाते रहते तो ये नहीं होता, इसलिए अब जाओ तुम वहाँ पर। छोटे थे बचपन में तो
ये देवी देवता तो लगभग सब जगह चलते ही हैं। कुल देवी कुल देवता, जैसे कहीं कोई अगरबत्ती लगाने जाता है शादी के समय, विवाह के समय, कोई भी अच्छा काम होता है तो उस समय सबके कोई चबूतरे हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो कोई अपने गांव में जाता है, कोई अपने कहीं जाता है, ऐसा तो मान्यताएं हैं लोगों की। अब हम तो जब थोड़ा बहुत समझदारी आई, जब तक समझदारी नहीं तब तक तो जाते आते रहते थे सभी चबूतरों पर, इधर उधर, दीपावली की 2 जाएगी वो, होली की आएगी वो, फिर कहीं कुछ ऐसा करके। लेकिन जब समझ में आई तो हमने सब छोड़ दिया। तो अब कुछ भी होता था ना, देखो तुमने छोड़ दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ भी घटना घटती थी, कुछ भी, अरे तो मैंने कि करते रहते क्या तब घटना नहीं घटती हैं क्या? उसको उनको मानने वालों के यहाँ घटना नहीं घटती हैं क्या? उनको मानने वालों के अभी तो घटनाएं घटती हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि उन देवी देवताओं को मानने वालों के यहाँ कुछ नहीं होता और जिनको मानना छोड़ दे तो उनके ये सब कुछ होता है। वो तो इत्तेफाक है, हो गया। और व्यक्ति को जब जहाँ जिससे लिंक जोड़ना होता है वो जोड़ लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर व्यक्ति डराता है। तो आश्चर्य कह रहे हैं, दासी का दास होना स्वीकार कर लेना, लेकिन 3 लोक के नाथ को छोड़कर पुद्गल के टुकड़ों के पीछे सम्यक की आराधना को मत छोड़ देना। ये पर्याय अनेक बार मिली है, मालूम आप लोग अनंत बार मिल चुके। यानी मनुष्य पर्याय तो अनेक बार मिली, ऐसा नहीं समझने बहुत कम बार मिले, क्योंकि हम अनादि काल से हैं, पता नहीं कितनी बार तो मनुष्य बने, लेकिन सम्यक की आराधना अनंत बार नहीं करी हमने। मनुष्य पर्याय अनंत बार मिल गई है, लेकिन सम्यक अनंत बार नहीं मिला है। यदि सम्यक एक बार ही मिल जाता हमको तो हम अर्ध बदल परवातन के अंदर अंदर मुख चले गए होते हैं। अनादिकाल से भी पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हम सम्यक की आराधना अच्छे से करे ही नहीं है। आपने सोचा था कि यहाँ ना, आपने आचार्य कह रहे हैं कि जहाँ जब भी किसी साधु का चतुर्मास होता है तो अचानक भाव बनते हैं। कोई 10 साल पहले से, सालों साल पहले से कोई नहीं सोचता। जब चातुर्मास का योग नियोग आता है उस समय लोग श्रीफल लेकर आते हैं और श्रीफल चढ़ाते हैं। उस समय मन बनता है ना, तो पहले से कोई सोचता है कि यहाँ वासना होगी या यहाँ वो चतुर्मास होगा। लेकिन जब पुण्यात्माओं का नियोग होता है तो उस स्थान पर चतुर्मास या वासनाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। पूरे विश्व में खो जाना, ये ध्रुव सत्य कि अरहंत का भक्त 3 लोक के नाथ की आराधना करने वाला व्यक्ति कहीं भीख मांगते नहीं मिलेगा। दुनिया में सब जगह चंदा मांगकर अनुष्ठान होता है, लेकिन जैनी किसी के घर में चंदा मांगने नहीं जाता। एक जैन संप्रदाय है, आज आप कितना विधान करते हो मंदिर में, कितना हवन करते हो, किसी हवन के लिए आप गए किसी के पास, अजैनी के पास, कि लाओ भैया चंदा दो। किसी विधान के लिए आप गए कि भाई चंदा दो, हमारे यहाँ से चक्रमंडल विधान हो रहा है, हमारे यहाँ पंचकलन, मन में भाव तक नहीं आता जाने का तो छोड़ो। हम जैन समाज में आपस में कलेक्शन कर लेंगे, आपस में संग्रह कर लेंगे, जो भी करना होगा, लेकिन किसी मिथ्या दृष्टि के सामने हम हाथ फैलाने नहीं जाते हैं। हम पंचकलन महामहोत्सव भी बनाने का भाव बना के रखे हैं और बड़े अच्छे उत्साह से मनाएंगे, तब भी भाव नहीं कि रसीद कटा लो, अपन पूरे मोहल्ले में काटेंगे रसीदें, कि मोहल्ले में ही तो रहते हैं हम, तब इसी मोहल्ले से काटेंगे शायद नहीं। एक जैन संप्रदाय जो कभी भी किसी अनुष्ठान के लिए मिथ्या दृष्टियों से चंदा नहीं मांगते। मिथ्या दृष्टियों का सहारा नहीं है। अपने संप्रदाय में ही जैसा करना हो तो अपने संप्रदाय के लोगों के साथ मिल बैठकर उनसे ही सहायता लेकर करती रहती है, लेकिन अधर कहीं नहीं जाती है। ना किसी के घर में भीख मांगने जाती है, ना किसी के यहाँ चंदा मांगने जाती है, अपने घर में ही भगवान की भक्ति करते हैं। ज्ञानियों, कदाचित किसी पूर्व कर्म को जैसे संपत्ति नष्ट हो गई हो तो जिन देव की आराधना करो, आपको पुनः संपत्ति मिल जाएगी। कह देना उन ज्ञानियों से, मैं विपत्ति में रहना पसंद करूंगा पर मिथ्यात्व की संपत्ति स्वीकार नहीं करूंगा। संपत्ति, आचार्य में कहे, संपत्तिशाली वही है जिसके पास जिन गुण संपत्ति है। जगत की संपत्ति वाला संपत्तिशाली नहीं है। जिन गुण संपत्ति से जो संयुक्त है, अपन रोज भगवान के सामने भावना बांधते हैं,
अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्यामी दुखको कम्मखो बोइलाओ सुगई गमन समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होदू मध्यम। हमें जगत की संपत्ति नहीं चाहिए, ये जगत की संपत्ति तो नष्ट हो जाएगी, ये जगत की संपत्ति तो छूट जाएगी, लेकिन जिनगुण संपत्ति एक बार प्राप्त हो गई फिर नहीं छूटने वाली। जिसको जिनेन्द्र के गुणों की संपत्ति में लगन लगी हो वह जड़ संपत्ति पर क्यों दृष्टि डालेगा। अशुभ कर्म के उदय में कदाचित विपत्ति आ भी जाए तब भी डरना नहीं। एक बात अपनी डायरी पर लिख लेना, हृदय की डायरी पर लिख लेना, जीवन में संकट के दिन आए, कष्ट के दिन आए तो पड़ोसी घर मत जाना। जीवन में विपत्ति आए तो मित्रों के घर मत जाना, कष्ट आए अपने रिश्तेदारों के घर मत जाना, यहाँ तक कि अपने माता पिता के घर भी मत जाना। कष्ट में कोई भी सहयोग नहीं करता। विश्वास मानना दुनिया भरे को पूछती है, खाली को कोई नहीं पूछता। भरा मटका देखने पर हर व्यक्ति सिक्का डाल देता है और खाली मटका देखने पर गाली देता है। राम, इसलिए ये सब चीज़ें समझने के लिए पद्म पुराण बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। राम लक्ष्मण सीता, जब राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए जंगल जाना स्वीकार कर लेते हैं, राज्य छोड़ना स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है राजा भरत को बना दो, और साथ में हालांकि दशरथ ने नहीं कहा था उनसे कि तुम जंगल में जाओ, वनवास ना कैकई ने वनवास मांगा था। ये जब हम पद्म पुराण पढ़ाएंगे, कैकई ने वनवास नहीं मांगा था राम के लिए। कैकई ने तो अपने भरत के लिए राज्य मांगा था, राम के लिए वनवास नहीं मांगा था। अपने भरत के लिए राज्य मांगा था। राम ने निर्णय किया था कि मैं यदि राज्य में रहूंगा तो राज्य में बगावत हो जाएगी, यदि मैं राज्य में रहूंगा और मुझे राज्य नहीं मिलेगा, मुझे राजा नहीं बनाया जाएगा तो जनता बगावत कर देगी, उपद्रव पर उतारू हो जाएगी, कोई भरत को मेरे रहते रहते राजा मानने को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए भरत को यदि राजपद मिलेगा तो मुझे यहाँ से जाना ही श्रेष्ठ होगा। यदि मैं यहाँ रहूँगा तो कोई भी भरत को राजा स्वीकार नहीं करेगा और मेरे पिता का वचन झूठा होगा, मेरी माँ को कष्ट होगा। उनकी इच्छा है, कैकई की इच्छा है भरत को राजा बनते देखने की, क्योंकि भरत तो बैरागी था, उसे ज़्यादा ताम झाम में मतलब ही नहीं रहता था। तो इसी बैराग को देखकर उसकी जो दासी थी कैकई की, उसने समझाया देखो भरत तो स्वभाव से ही बैरागी हो रहा है, वो कभी भी घर छोड़कर जा सकता है, तुम इसे फंसाओ, राजपाट में फंसाओ। तो कैकई बोलती मैं कैसे राजपाट में उठाऊं? अरे तुम इसको राजा बना दो, राजा बन जाएगा तो अपने आप प्रजा का पालन पोषण करेगा, तो फिर स्वतः ही बैराग के भाव खत्म हो जाएंगे, खूब पैसा धन संपत्ति मिलेगी। अभी तो क्या है, कुछ नहीं है, तो इसलिए बैराग की बातें कर रहा है। तो कह के मैं कैसे करूँगी इसको राजा, कैसे बनाऊँ? राजा तो राम ही बनेगा, क्योंकि वही बड़ा बेटा है और बड़े बेटे को ही हक होता है, और ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। तब फिर मंत्रा उसको मंत्रणा देती है, मंत्रा उसे मंत्रणा देती है कि तुम अपना वचन याद करो जो तुम दशरथ ने तुमको दिया था, जब तुमने युद्ध में दशरथ की मदद की थी। क्योंकि कैकई एक ऐसी रानी थी दशरथ की जो संपूर्ण कलाओं में निपुण थी, युद्ध कला, शस्त्र कला, अस्त्र कला, रथ कला, अश्व कला, गज कला, मतलब जितनी कलाएं होती हैं स्त्रियों की, सारी कलाओं में निपुण थी सिर्फ कैकई। बहुत वीरांगना थी कैकई, वीरांगना थी। कैकई नाम था ना लक्ष्मण, उसकी भरत की माँ का, वीरांगना थी, वीरांगना। युद्ध में दशरथ के साथ कदम से कदम मिलाकर शत्रुओं से युद्ध करती थी। सोचो आप कितनी उसके अंदर कलाएं होंगी। रथ चलाती थी, जब
दशरथ का रथ चलाने वाला जो वो था व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं ना, सारथी, जब वो मर गया और बीच शत्रुओं के बीच में सारथी मर गया, अब रथ कौन चलाए? तब कैकई ने रथ चलाया, और ऐसा रथ चलाया कि जो चक्रव्यूह उन्होंने रचा था दुश्मन सेना ने, उस सारे चक्रव्यूह को तोड़ दिया। क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने की सामर्थ्य व्यक्ति में रहती है, लेकिन रथ जब तक ना चले, चारों तरफ घूमे, तो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाता। रथ को घूमना रहना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो बाण तो चारों तरफ से आ रहे हैं ना, तो फंस जाएगा, मर जाएगा एक जगह रहेगा तो। लेकिन जब रथ दौड़ता रहता है तो बाण निशाने पे लग नहीं पाते, कहीं इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो कैकई ने इस तरह से रथ चलाया, पूरी शत्रु सेना दल को राजा दशरथ ने परास्त कर दिया। नहीं तो राजा दशरथ का उस दिन मरण था। तब राजा दशरथ ने खुश होकर कहा था कि तुमने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है, तुम नहीं होती तो आज मैं जरूर मरण को प्राप्त होता, इसलिए तुम जो कहोगी तो मैं तुमको दूंगा, ये मेरा वचन है। आचार्यगण कहते हैं भैया जिसको जो देना उसी समय दे दो, वचन मत दो। कभी भी हम लोग आचार्य से कुछ मांगते थे, जैसे पेन मांगा, वहाँ पेन रखा है तो लो ले लो, तो हम कहते नहीं नहीं अभी रख लो, बाद में ले लेंगे, अभी तो आपको काम लग रहा है ना, आपके पास पेन नहीं है दूसरा या माला नहीं है दूसरी, तो हम बाद में ले लेंगे, आप रखे रहो आइए आचार्य से। तो आचार्य नहीं भैया रख ले। वो दशरथ ने किया था तो देखो उसको जंगल में राम को जंगल में। दशरथ ने गलती की थी, हमने सीधा बोलते थे, दशरथ ने गलती की थी, उसने कैकई से उसने कहा था ले लो, तो उसने कहा था रख लो बाद में ले लेंगे। देखो बाद में फिर क्या हुआ, इसलिए तुम अब ही ले लो, खत्म करो, निपटाओ, सुलझाओ, खत्म करो। नहीं भी होगा पेन तो तुरंत दे देंगे। अब वो थोड़ी देर भला बिना पेन के बैठे रहेंगे, बिना माला बैठे रहेंगे, दूसरी आ जाएगी, अलग आ जाती थोड़ी देर में, लेकिन रखते नहीं है। सीधा कहते हैं भाई दशरथ ने गलती की, वो नहीं करने वाले, हम कोई वचन नहीं दे रहे कि बाद में मिलेगा तुम्हें। मान लो कोई और उठा के ले गया, किसी और ने ले लिया, हम तो मना करेंगे नहीं, फिर हम तुमको कहाँ से देंगे, इसलिए अभी लो। उनकी इनकी नीति थी, कोई यदि कोई चीज़ मांग ले तो दे देते थे, इसका हम बहुत फ़ायदा उठाते थे। जब भी कोई नई चीज़ आती थी ना तो जल्दी सबसे पहले खड़े हो जाते थे, आचार्य सीधो। तो अरे मैंने कि आपका तो नियम है ना, कोई यदि मांगेगा तो फिर आप फिर ये भी बोल देते अच्छा नहीं देना तो रख लो, बाद में दे देना, ऐसा। अरे नहीं नहीं बात का काम नहीं, तू ले ही जा। तो बढ़िया मज़ा आता था। संग में कोई भी वस्तु आई, कुछ भी सामग्री आई और जो हमको पसंद आती तो हम जल्दी से खड़े होकर आचार्य जी हमको चाहिए, आचार्य जी नहीं देंगे, तो ठीक है मैंने कहा आचार्य जी अभी आप रखे रहो, आप यूज कर लो, बाद में दे देना। अब वो गए ना, बाद में दे देना, नहीं बाद में का काम नहीं, अभी ले जा, तो झट अभी ले जा। तो वचन नहीं दे देते, प्रवचन दे देते। वचन देने वाले फंस जाते हैं, इसलिए वचन नहीं देना चाहिए कभी भी। तुरंत निपटाओ, कोई से काम किया है लिया है, वो कहे हाँ बाद में कर लेंगे, नहीं बात का काम नहीं, तुम लो अभी पर। क्या पता बाद में हमारी स्थिति परिस्थिति रही नहीं रही, हम दे पाए नहीं दे पाए पैसे, किसी ने आपको उधार दी और आप उसको दे रहे थे वापस, भैया ये रख लो तुम अपने पैसे, तो वो कह रहे नहीं बाद में ले लेंगे, अभी रखे रहो, कहाँ जा रहा है, तुम्हारे पास रखा, तुम्हारे पास रखा, एक ही बात है। ऐसे ही बोलते ना, ऐसी भाषा उपयोग करते हैं। जब किसी पर अपन को विश्वास होता है, वो व्यक्ति हमको सामग्री वापस रिटर्न करना होता है या पैसा देता, हम उससे यही बोलते हैं अरे रखे रहो, तुम्हारे पास रखे, तुम्हारे पास रखे, एक ही बात है। तो वो भी सोचता है हाँ ठीक है रख ले, पर कभी नहीं रखना। समय कब किसका बदलता है पता नहीं चलता। देना दे दा के नक्की करो भैया, कल हमारे पास सामर्थ्य बची नहीं बची, रहे नहीं रहे, उठ गए, कोई ने बैग से निकाल लिए, चोरी कर लिए, कुछ भी हो गया, तो हम कहाँ से तुमको देंगे फिर दोबारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।